हेलो दोस्तों वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने की महफिल। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें इंग्लिश के बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल की कुछ बेसिक बात की और आर्टिकल ए एन की बेसिक बात के बाद हम इस वीडियो में आर्टिकल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आपके सामने, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न, मिस्टर डेविड इज यूरोपियन। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग टोटली वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड पर डिपेंड करता है। यहाँ पर लिखा है यूरोपियन, यूरोपियन का साउंड यू या प्लस ऊ। तो यहाँ पर पहला साउंड क्या है? पहला साउंड यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस, आई हैव सीन डैश लॉट ऑफ प्लेसेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये 12th के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। अ लॉट ऑफ यहाँ पर एक फिक्स एक्सप्रेशन है दोस्तों। अगर यहाँ पर होता लॉट्स ऑफ प्लेसेस, तब यहाँ पर नो आर्टिकल का विकल्प आपके सामने आ जाता, ये प्लूरल हो जाता। लेकिन यहाँ पर लॉट ऑफ है, इसलिए अ लॉट ऑफ इंग्लिश के अंदर एक फिक्स एक्सप्रेशन है, इसलिए यहाँ पर मैं आर्टिकल आ का प्रयोग करूँगा। माई ब्रदर इज इंजीनियर। माई ब्रदर इज इंजीनियर। इंजीनियर में ई की साउंड, पहला साउंड प्योरली और प्योरली वोवेल है, इसलिए मैं यहाँ पर एन का प्रयोग करूँगा, एन इंजीनियर। अगला, ही इज अ डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट साउंड क्या है? वोवेल। वोवेल साउंड के पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ही ईट्स डैश एप्पल, फिर वोवेल साउंड, तो यहाँ पर भी एन। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और किसी न किसी स्कूल की परीक्षा में आए हैं। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, फिर एक शानदार तरीके के साथ। दोस्तों मैं एक वर्ड आपके सामने लिखता हूँ, आपको बताना उसमें कौन सा आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ईयर। ईयर, इसे हम आप कैसे पढ़ते हैं? इसमें बहुत सारे बच्चों ने स्कूल के अंदर आर्टिकल एन लगाया, इसे पढ़ते हैं ऐसे। लेकिन दोस्तों ईयर के पहले, ईयर को पढ़ने का तरीका ये है, ई, और पहला साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट, या प्लस ई। पहले मैं बता चुका हूँ कि वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड का मिला हुआ रूप कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए करेक्ट होगा। ईयर के पहले ध्यान रखिएगा आर्टिकल ए लगाना है, क्योंकि ईयर हम ऐसे लिखते हैं, या, ये कॉन्सोनेंट साउंड। अब दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ एब्रीविएशन की। एब्रीविएशन और एक्रोनिम, हमने स्कूल के अंदर पढ़ा है कि एब्रीविएशन के पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। दोस्तों देखिएगा एब्रीविएशन होता क्या है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। राइटिंग एन एक्सप्रेशन, राइटिंग एन एक्सप्रेशन विथ अ फर्स्ट लेटर, किसी भी एक्सप्रेशन को पहले लेटर के साथ लिखना एक्रोनिम कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मुझे इसे एक्रोनिम के रूप में लिखना है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? एमपी। यही है हमारा हो गया एक्रोनिम। इसी को हम बोलते हैं एक्रोनिम या एब्रीविएशन। यानी एब्रीविएशन और एक्रोनिम होता है राइटिंग एन एक्सप्रेशन विद अ फर्स्ट लेटर, किसी भी एक्सप्रेशन को पहले लेटर के साथ लिखना, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। अब देखिए दोस्तों, एक्रोनिम के पहले हमें बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा दिया गया है कि एक्रोनिम के पहले आर्टिकल एन, ऐसा नहीं है। एक्रोनिम कितने लेटर से मिलकर बना होता है? एक्रोनिम 26 लेटर से मिलकर बना होता है, और ये लेटर अपने आप में वोवेल साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कौन कौन से एक्रोनिम ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल एन लगता है, और वो कौन कौन से एक्रोनिम ऐसे होते हैं जो अपने पहले आर्टिकल एन लेते हैं। दोस्तों यदि कोई भी एक्रोनिम ए से शुरू हो तो उसके पहले आपको आर्टिकल एन लगाना है। इसी प्रकार यदि कोई भी एक्रोनिम ई से शुरू हो तो आपको आर्टिकल एन लगाना है। इसी प्रकार एच से, इसी प्रकार आई से, यल से, एम से, एन से, ओ से, आर से, एस से, एक्स से। अगर इनसे कोई भी एक्रोनिम शुरू होता है तो आपको हमेशा आर्टिकल एन का यूज करना है। लेकिन दोस्तों यदि कोई भी एक्रोनिम बी, सी, डी, जी, जे, के, पी, क्यू,
TUVWYZ से शुरू हो तो उसके पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है, क्योंकि इन एक्रोनिम की साउंड हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड होती है। ये एक्रोनिम आपका साउंड पर डिपेंड करता है कि उसकी साउंड के, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा ही इज MP, इसमें आपने इस सेंटेंस को स्कूल के अंदर बचपन से पढ़ा है कि आप इसके पहले एन लगाते, लेकिन क्यों लगाते, इसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए। MP, इसकी साउंड क्या है एम, एम साउंड के पहले आपको आर्टिकल एन, ही इज एन MP। इसी प्रकार मैं बोल दूं PO, ठीक है, प्रोफेशनरी ऑफिसर, तो यहाँ पर P क्या है, P यहाँ पर कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं A लगाऊंगा। तो एक्रोनिम के पहले आर्टिकल N भी लग सकता है, आर्टिकल A भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपका एक्रोनिम कौन से लेटर से शुरू होता है। दोस्तों ये दोनों बातों को आप लिख लीजिएगा कि ये साउंड किस तरह से एक्रोनिम साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम थोड़ा और डिस्कशन करते हैं आगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ एक्रोनिम के, आप उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लिख दूं, ही इज डैश वीडियो मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ही इज डैश RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ही इज डैश NIAS। अगला, ही इज एन NCC कैडेट। ये दोस्तों कुछ एक्रोनिम है। जैसे इसमें क्या है ना, BDO, इसकी साउंड क्या है BDO, इसकी साउंड है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आपको आर्टिकल हमेशा A लगाना है। ही इज अ BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ही इज IAS यानी I, इसकी साउंड क्या से आ से आहा के बीच साउंड में आप क्या लगाएंगे आर्टिकल N, इसमें N लग जाएगा। ही इज NIAS। ही इज डैश NCC बॉबल साउंड, पहला साउंड प्योरली बॉबल साउंड, इसलिए यहाँ पर लगेगा आर्टिकल N। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अब यहाँ पर ये मुख्य एक्रोनिम थे, ठीक है। अब हम दोस्तों डिस्कस करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब हम आर्टिकल A और N के कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल AN, ये आर्टिकल A और N का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आर्टिकल AN खत्म। यूज ऑफ आर्टिकल, पहला आर्टिकल A और N का प्रयोग वन के सेंस में किया जाता है। एक आर्टिकल A और, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, एवरी कंट्री हैज अ पार्लियामेंट। आर्टिकल A और N का प्रयोग एक के सेंस में किया जाता है। जैसे मैं लिख दूं एवरी कंट्री हैज अ पार्लियामेंट, यहाँ पर मुझे नहीं पता कौन से पार्लियामेंट के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर ये आर्टिकल AN का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारा नाउन दोस्तों नॉन आइडेंटिकल हो, यानी नॉन आइडेंटिकल जब नाउन हो तो उसके पहले हम आर्टिकल A और N का यूज करेंगे, और जब हमारा नाउन सिंगुलर हो। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, यदि नाउन सिंगुलर हो और नाउन नॉन आइडेंटिकल हो। नॉन आइडेंटिकल से मेरा मतलब है जिसका रेफरेंस क्लियर ना हो, जिस नाउन में आपको लिसनर और स्पीकर जिस नाउन के बारे में ना जानता उसे नॉन आइडेंटिकल कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा एवरी कंट्री हैज अ पार्लियामेंट, मुझे नहीं पता कौन से पार्लियामेंट के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर ये पार्लियामेंट जो नाउन है ये नॉन आइडेंटिकल है और सिंगुलर है। बस आर्टिकल A और N का प्रयोग इसीलिए किया जाता है जब हमारा नाउन नॉन आइडेंटिकल हो और सिंगुलर हो। तो यहाँ पर हम आर्टिकल N का दूसरा प्रयोग पढ़ेंगे। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल A और N का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों, लेकिन एक शर्त है, जब हम किसी, क्योंकि प्रॉपर नाउन बताने की आपको जरूरत नहीं है। प्रॉपर नाउन होता है किसी का नाम, और किसी का नाम अपने आप में स्पेसिफिक होता है, खास होता है, और स्पेसिफिक मतलब आइडेंटिकल होता है। प्रॉपर नाउन अपने आप में आइडेंटिकल होता है, यानी उसकी आइडेंटिटी क्लियर होती है। जैसे मैं लिखूँ बॉय, बॉय कॉमन नाउन है, और मैं प्रॉपर नाउन लिख दूँ राम, तो राम की आइडेंटिटी यहाँ पर क्लियर है, एक लड़के के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन के पहले मैं किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करता। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कर देते हैं। कब जब प्रॉपर नाउन की आइडेंटिटी क्लियर हो, यानी आइडेंटिटी जब क्लियर ना हो तब हम उसके पहले क्या कर देते हैं, आर्टिकल A और N का यूज कर देते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मैंने पहला सेंटेंस लिखा, राम
हैज कम टू मीट यू। राम तुमसे मिलना चाहता है, राम हैज कम टू मीट यू। यहाँ पर राम की आइडेंटिटी क्लियर है। अब मैं बोल दूं, इसी सेंटेंस को मैं बोल दूं, राम हैज कम टू मीट यू, मीट यू। यहां पर राम आइडेंटिकल है, इसलिए मैंने यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। अब मैं बोल दूं यहां पर आ राम, इस राम का मतलब है कोई राम जो तुमसे मिलना चाहता है, कोई राम, कोई राम। यहां पर राम की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, यानी राम अननोन है, नॉन आइडेंटिकल है, और नॉन आइडेंटिकल के पहले ही तो हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, इसलिए यहां पर आर्टिकल ए लगेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्टिकल ए और एन का तीसरा यूज। दो यूजेस की बात की हमने, अब आर्टिकल ए और एन का तीसरा यूजेस, हम तीसरी यूजेस की बात करते हैं। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग एनी के सेंस, कोई के सेंस में भी किया जाता है। जैसे मैं बोल दूं कि आई डू नॉट गिव मी आ बुक, उसने मुझे कोई बुक नहीं दी। तो यहाँ पर आर्टिकल ए की जगह में एनी का यूज भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि उसने मुझे कोई बुक नहीं दी। आर्टिकल ए एन का प्रयोग एनी के सेंस में भी किया जा सकता है। दोस्तों अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मैं लिख दूं दिस बुक इज रिटेन बाय मिस्टर सुरेश मिश्रा। दिस बुक इज रिटन बाय मिस्टर सुरेश मिश्रा, यानी इस बुक के जो राइटर हैं वो सुरेश मिश्रा हैं, यानी सुरेश मिश्रा कोई आइडेंटिकल पर्सन है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। अब मैं बोल दूं कि दिस बुक इज रिटन बाय आ मिस्टर सुरेश मिश्रा, तब यहाँ पर इस सेंटेंस में सुरेश मिश्रा की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, यानी कोई सुरेश मिश्रा है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। अब यहाँ पर आर्टिकल ए एन के अगले यूज की बात करते हैं। आर्टिकल ए एन का प्रयोग किसी भी क्लास, जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। किसी भी क्लास, जाति, किसी भी एक जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाए। जैसे मैं बोल दूं कि काऊ, अकाऊ इज आ डोसाइल एनिमल, DOCILE, डोसाइल एनिमल। अकाऊ इज अ डोसाइल एनिमल, डोसाइल से मतलब है विनम्र, ठीक है। अकाऊ इज अ डोसाइल एनिमल। यहाँ पर अकाऊ, यहाँ पर मैं पूरी गायों के जाति के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं दा भी लगा सकता हूँ, यानी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आर्टिकल ए एन का भी यूज कर सकता हूँ और आर्टिकल दा का भी यूज कर सकता हूँ। अब मैं बोल दूं कि जैसे अ डॉग, या कि मैं बोल सकता हूँ द डॉग इज आ फेथफुल एनिमल, जब फेथफुल एनिमल, यानी डॉग एक फेथफुल एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर आ का प्रयोग भी किया जा सकता है, दा का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस तरह से दा के मुख्य चार, आर्टिकल ए और एन के मुख्य चार प्रयोग हुए। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल का अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।